स्वागत है आपका इस क्लास में। और इस क्लास का जो सेक्शन है वो है वेबसाइट बिल्डिंग। इस सेक्शन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट के बेसिक्स समझाऊंगी, डोमेन क्या होता है, इसे परचेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, होस्टिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगी, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर होस्टिंग लेनी चाहिए किसी भी कंपनी से, वो सब कुछ मैं आज यहाँ पर बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग भी बाय करेंगे, आप उसको यहाँ पर लाइव देख पाएंगे। वर्डप्रेस क्या होता है वो समझाऊंगी आपको, और हम टेम्पलेट की मदद से एक वेबसाइट बनाएंगे यहाँ पर, और ब्लॉग बनाना सीखेंगे। जो भी ज़रूरी प्लगइन्स हैं उन्हें कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स होते क्या हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर तो ये जो सेक्शन है वेबसाइट बिल्डिंग का, ये थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कई चीज़ें हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं यहाँ पर। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो स्किप ना करें और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करें, देखते रहें। यहाँ पर जैसे मैंने बताया है, अगर आप वैसा ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आज आपकी वेबसाइट बन जाएगी। आप खुद अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। आइए शुरू करते हैं ये सेक्शन। सबसे पहले हम बात करें वेबसाइट की। वेबसाइट होती क्या है और वेबसाइट की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे इकोसिस्टम में मैं सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट को मानती हूँ कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट तभी बढ़ेगी जब हमारा सेल बढ़ेगा, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। और डिजिटल दुनिया में अगर आप कस्टमर को अपने साथ जोड़ना चाहते हो डिजिटल दुनिया में, ये सब करने के लिए एक सेंट्रल जगह चाहिए जिसे वेबसाइट बोला जाता है। आपकी ऑनलाइन ऑफिस होनी चाहिए, एक दुकान होनी चाहिए ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन ऑफिस या दुकान ही आपकी वेबसाइट होती है। वेबसाइट में लोग आते हैं, आपके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में उन्हें इंटरेस्ट हो, आपसे संपर्क किया जाता है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो वहीं पर ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। लोग आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज़ भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर लेते हैं। वेबसाइट ही वो जगह है जहाँ पर लीड जनरेट कर सकते हैं हम। ऑर्गेनिकली हम लीड जनरेट करते हैं बिना पैसे खर्च किए वेबसाइट के माध्यम से। ये सारे फैक्टर्स वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। कई बार लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि ये सब करने के लिए हमें वेबसाइट की ही क्यों ज़रूरत है, ये सब हम फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी तो कर सकते हैं। तो ये जो भी सोशल मीडिया आप देखते हैं, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सभी प्लेटफॉर्म्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके नहीं हैं। इसका ओनर कोई और है, और ये सर्विसेज तब तक के लिए है, तब तक ही आप यूज़ कर पाएंगे जब तक उस कंपनी को आपसे फ़ायदा हो रहा है। किसी भी कारण से ये हो सकता है कि आपको वहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। कई बार देखा गया है कि बड़े ग्रुप्स, बड़े पेजेस फेसबुक बैन कर देता है और अचानक सालों साल की हुई मेहनत पानी में चली जाती है। आपने खुद देखा कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आ गए और टिकटॉक जैसा एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म रातों रात गायब हो गया, बंद कर दिया गया इंडिया से। तो एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस आप बिल्ड करना चाहते हैं, लंबे समय तक अगर आप ऑनलाइन इनकम कमाना चाहते हैं, तो खुद की ऑफिस, खुद की दुकान होनी चाहिए ऑनलाइन, खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एक वेबसाइट ही होती है जिसकी आप ओनर हैं, जिसकी ओनरशिप आपकी होती है, जिस पर आपका पूरा अधिकार होता है। आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये किसी सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ट्विटर, लिंक्डइन है, क्योंकि वो सारे प्लेटफॉर्म्स आपके नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया कि मैं वेबसाइट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती हूँ। आइए समझते हैं कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए डोमेन, जो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, आपके बिज़नेस का नाम, या आपका भी नाम हो सकता है। अगर आपको कोई नाम समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने नाम का भी डोमेन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम कुसुम भद्रा है, तो मैं कुसुमभद्रा.com नाम की डोमेन बाय कर सकती हूँ मैं। उसके बाद चाहिए आपको होस्टिंग। होस्टिंग होती है सर्वर के ऊपर थोड़ी सी जगह, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को रख सकते हो, कि जहाँ पर आपकी वेबसाइट 24 घंटे ओपन रहे, ऑन रहे और सुरक्षित भी रहे। और तीसरी चीज़ जो लगती है वो है CMS, वर्डप्रेस। CMS का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी वेबसाइट में जो भी कंटेंट है, इमेजेस है, वीडियोस है, उसे मैनेज करने का एक सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। तो वेबसाइट के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप ध्यान में रखिए, इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग और तीसरा है CMS, वर्डप्रेस। अब वेबसाइट को बनाने के लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं, वेबसाइट में 6 चीज़ें ज़रूरी होती है, 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है होम पेज।
होम पेज का मतलब होता है कि जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पर आए या आपकी वेबसाइट का यूआरएल गूगल पर सर्च करे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी वेबसाइट का नाम है डिजिटल डॉक्टर 2022, नाम टाइप करके सर्च गूगल पर सर्च करके वो जहाँ पर आता है पहली बार आपका कस्टमर, उसे होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट खुलने पर जो सबसे पहले पेज जो दिखता है उसे होम पेज कहा जाता है। होम पेज के बाद ज़रूरी है अबाउट अस। अबाउट अस में हमारे बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हम कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं इत्यादि बहुत सारी बातें। ये सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट अस के पेज पर होनी चाहिए। तीसरा कंपोनेंट्स है कॉन्टैक्ट अस, कि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर शेयर करना चाहते हैं, वो सब एक पेज पर उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट का पेज। आपका प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर आप कस्टमर को बताना चाहते हैं तो वो एक पेज पर होना चाहिए। और उसके बाद है लास्ट में ब्लॉग। ब्लॉग होना बहुत ज़रूरी होता है वेबसाइट पर। ब्लॉग क्या होता है इसे हम डिटेल में समझेंगे। ब्लॉग वो सेक्शन होता है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने कस्टमर के साथ में। ब्लॉग वो हिस्सा होता है जहाँ पर आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ना कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमारा जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम जानकारी जो है लोगों से शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे ब्लॉग कहा जाता है। ब्लॉग के बाद चाहिए आपको पॉलिसी का पेज। आपके बिजनेस या आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, जैसे रिफंड पॉलिसी हो गया, कैंसिलेशन पॉलिसी हो गया, ये सारी चीज़ें। डेटा की पॉलिसी क्या है, कुकीज़ की पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ आपके प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पर होनी चाहिए। अगर ये 6 चीज़ें आपकी वेबसाइट पर है तो आप कह सकते हैं आपकी वेबसाइट पूर्ण है, कंप्लीट है। फिलहाल सिर्फ इसे याद रखेंगे या नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। आगे हम इन सभी कंपोनेंट्स को बहुत डीप में देखने वाले हैं। ये थे वो ज़रूरी कंपोनेंट जो आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप अगर आपकी वेबसाइट को आपको बिल्ड करनी है तो वो कैसे करना है। आपको ये 10 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें वेबसाइट कुछ ना कुछ बेचने के लिए बनानी है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वेबसाइट पर कुछ ना कुछ बेचा ही जाए। आपकी वेबसाइट आप अपने डिजिटल प्रेजेंस के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन पहले से ये डिसाइड होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस वेल डिफाइंड होगा तो आपकी वेबसाइट बनाने में आसानी होगी। पर्पस के बाद में है रिसर्च करना। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जो भी वर्टिकल है, उस क्षेत्र में जो भी नामचीन लोग हैं या नामचीन बिजनेसेस हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करना चाहिए कि उन्होंने अपनी वेबसाइट कैसे बनाई है, वेबसाइट का नाम कैसे रखा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार के कलर्स यूज़ किए हैं, क्या बातें बताई जाती है, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अगर आप अपने 4-5 कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पर जाकर 15-15 मिनट भी बिताएंगे तो आपकी नॉलेज पिच अपनी वेबसाइट के लिए बढ़ जाएगी। अपनी वेबसाइट कैसे बनानी चाहिए इसका प्रॉपर जजमेंट आपको आने लगेगा। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि कम से कम 5 कॉम्पिटिटर को स्टडी ज़रूर करें, रिसर्च ज़रूर करें। जितना नॉलेज आपको रिसर्च देगा उतना नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को कॉपी नहीं करने वाले हैं। हम सारी वेबसाइट को देखकर अपनी समझ डेवलप करेंगे और अपनी समझ अनुसार हम काम करेंगे। रिसर्च के बाद ज़रूरी है प्लानिंग। एक बार आपने अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट देख ली तो आपको डिसाइड करना है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, कितने पेजेस की वेबसाइट बनाएंगे। होम पेज के ऊपर या प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी भी रख सकते हैं, एक पेज की भी वेबसाइट बना सकते हैं, 4 पेजेस की वेबसाइट भी बना सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट कितने पेजेस की बनानी है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पहले से डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी वेबसाइट पर कंटेंट क्या रहने वाला है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या रहने वाला है, आप किन किन बारे में बातें करने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आप रखने वाले हैं अपनी वेबसाइट पर, कौन सी सर्विसेज देने वाले हैं आप वेबसाइट पर। ये सब कुछ पहले से तय रहना चाहिए, तय आपको कर लेना चाहिए। और आपकी वेबसाइट के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि आपकी वेबसाइट का कलर क्या होगा, ब्राइट रखना चाहते हैं, डल रखना चाहते हैं। जब हम कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को रिसर्च करते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हम कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं, ये हमें आइडिया आ जाता है। आप इंटरनेट पर जाकर ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं जिसमें ये समझाया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन से कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ये वो ऑरेंज, रेड, येलो ऐसे कलर्स यूज़ करती है। आपने देखा होगा कई सारे इंपोर्टेड कंपनीज जो होते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो येलो, ग्रीन, ऑरेंज ऐसे कलर्स यूज़ करती है। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो वो लाइट पिंक, पिच कलर या लाइट ऑरेंज कलर या ऐसे लाइट कलर यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो आपको हर एक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे
आपको समझ आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट किन कलर्स की होनी चाहिए। मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यूजुअली 3 कलर वेबसाइट जो है किन्हें 3 कलर में बनानी चाहिए। ब्लैक, वाइट और एक कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपकी ब्रांडिंग का कलर होगा। बहुत सारे कलर्स यूज़ करने से वेबसाइट अच्छी नहीं लगती है। अगर मिनिमम कलर्स यूज़ किए जाएँ तो वेबसाइट अच्छी और सोबर लगती है। तो इस प्रकार की प्लानिंग आपने करनी ज़रूरी है। इस प्लानिंग के बाद ये ज़रूरी है कि आप अपना डोमेन परचेस कर लें या ख़रीद लें, जिसके साथ होस्टिंग, डोमेन और होस्टिंग एक साथ बाय किया जाता है। हम अपने सेशन में इसे डिटेल में देखेंगे, डोमेन और होस्टिंग बाय करना। डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना है और इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे अपने सेशंस में। आगे बढ़ते हुए आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे और क्रिएट करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। और एक बार आपकी वेबसाइट बन गई तो उसे ऑप्टिमाइज़ करना और एसईओ करना है। ऑप्टिमाइज़ और टेक्निकल एसईओ का मतलब ये है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वेबसाइट बनाने के बाद जो आपको चेक करने पड़ते हैं, सेट करने पड़ते हैं। ये सब कुछ हम अपने सेशंस में देखने वाले हैं, करने वाले हैं।